हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट फॉर फ्रेंड। ये हमारे कोर्स HTML का लेसन नंबर 14 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इससे पहली वीडियोस में हमने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट के बारे में और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफिनेशन लिस्ट के बारे में कि डिफिनेशन लिस्ट होती क्या है और HTML लैंग्वेज में उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है कि डिफिनेशन लिस्ट होती क्या है। फ्रेंड, जैसे कि आप इसके नाम से ही जान चुके होंगे, ये लिस्ट जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी टर्म को या किसी भी वर्ड को डिफाइन करने के लिए। फ्रेंड, इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल ब्लॉक कोड की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क है जो कि मैं आपको बाद में जाकर बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफिनेशन लिस्ट जो है किसी भी वर्ड को जो है डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और फ्रेंड, इसका जो प्रोसीजर है लिखने का वो थोड़ा सा चेंज है। जब बात आती है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की, वो उनका जो सेंटेक्स था वो थोड़ा सा आपस में मिलता था। जस्ट उन लोगों को जब ऑर्डर लिस्ट हम लिखते थे तो यहाँ पर हम OL दे देते थे, ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पर देते थे UL। जबकि जो डिफिनेशन लिस्ट है फ्रेंड, उसकी जो प्रोसीजर है लिखने का वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा तो आप यहाँ पर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर लिखने के लिए जस्ट आपने ये करना होगा, जब आप डिफिनेशन लिस्ट लिखते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर लेस देन का साइन दे देना है। उसके बाद आपने लिखना है DL, जो कि डिफिनेशन लिस्ट को शो करता है। उसके बाद आपने इंटर कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट की मदद से ये हमारे पास डिफिनेशन लिस्ट का ओपनिंग टैग बन चुका है और ये जो है उसका क्लोजिंग टैग है। तो इसी तरह फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछले लिस्ट में किया था, जस्ट हम यहाँ पर एक इंटर दे देते हैं तो हम एक नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, पहले हम ये करते थे कि हम यहाँ पर ली का टैग दे देते थे, ठीक है, और हम अपने लिस्ट में जो कुछ ऐड करना चाहते थे वो हम यहाँ पर दे देते थे। लेकिन फ्रेंड, जब बात आती है डिफिनेशन लिस्ट की, आपने जो है डिफिनेशन लिस्ट में सबसे पहले डिफिनेशन टाइटल देना होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम डिफिनेशन लिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कोई चीज़ को डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पर जिस चीज़ को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह होता है कि हम उस चीज़ का टाइटल लिखें कि किस चीज़ को हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस देन का साइन, ठीक है। आपने डिफिनेशन टाइटल सबसे पहले देना है, तो डिफिनेशन टाइटल देने के लिए आपने लेस देन का साइन देना है। उसके बाद आपने लिखना है DT, जो कि डिफिनेशन टाइटल को शो करता है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटर टाइप करना है। तो फ्रेंड, ये हमारे पास डिफिनेशन टाइटल का ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास डिफिनेशन टाइटल का क्लोजिंग टैग है। फ्रेंड, इन दोनों के दरमियान आपने वो टाइटल लिखना है जो कि आप पुट करवाना चाहते हैं और जिस चीज़ को आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन करवाना चाहता हूँ ऑर्डर लिस्ट को, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख लिया। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक दूसरा टैग ऐड कर लेना है जो कि है डिफिनेशन डेटा। तो यहाँ पर आपने लिखना है DD, जो कि डिफिनेशन डेटा को शो करता है। और फ्रेंड, इस डिफिनेशन डेटा के अंदर हम वो लिखेंगे जो इस हमने डिफिनेशन टाइटल जो दिया था उसका जो हम डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑर्डर लिस्ट का यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे तो वो हम डिफिनेशन डेटा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिस्ट की डिफिनेशन लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ वी यूज ऑर्डर लिस्ट टू पुट वर्ड्स इन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। और जब मैं यहाँ से अपना फाइल अपनी सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और जब इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट आ चुका है और उसके नीचे जो है हमारे पास उसकी डिफिनेशन आ चुकी है जो कि हमने ऑर्डर डेटा में लिखी थी। और ये जो हमने लिखा था ये हमने ऑर्डर डिफिनेशन टाइटल में लिखा था और ये हमारे पास डिफिनेशन डेटा था, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह जो है फ्रेंड जो डिफिनेशन लिस्ट होती है वो वर्क करती है। तो फ्रेंड, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो वर्क है हम ब्लॉक कोड की मदद से भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर हम मतलब डिफिनेशन लिस्ट का क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड, लिस्ट इस चीज़ को कहते हैं कि हम उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पुट कर सकें। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बताता चलूँ, ये जो डिफिनेशन लिस्ट हमने एक टैग दिया था, ये ओपनिंग टैग है उसका, और ये जो है हमारे पास उसका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर हमने एक डिफिनेशन टाइटल दे दिया था और उसकी हमने डिफिनेशन दे दी थी। अभी ये नहीं है कि फ्रेंड हमने जस्ट इसको एक ही डिफिनेशन और टाइटल देनी है और उसके बाद हमने अलग से दोबारा से जो है डिफिनेशन लिस्ट बनानी है और अलग से टाइटल और डेटा देना है। आप जो है जस्ट इसमें यहाँ पर एक स्पेस इंटर करके एक नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये करें, यहाँ पर एक दोबारा से डिफिनेशन टाइटल का टैग दे दें। तो यहाँ पर मैं देता हूँ DT, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और इसमें जो है आप कोई और चीज़ भी जो है डालना चाहते हैं, मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट एक दूसरा डिफिनेशन टाइटल इसी डिफिनेशन लिस्ट में दे देना है, ठीक है। और उसका यहाँ पर नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर
लिस्ट। अभी मैं चाहता हूं कि मैं अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने एक दूसरा टाइटल दे दिया इसी लिस्ट के अंदर, और यहां पर मैं उसका डिफिनेशन डेटा दोबारा से एक टैग दे देता हूं, ठीक है। और यहां पर पहले मैंने लिखा था वी यूज़ ऑर्डर लिस्ट टू पुट वर्ड्स इन ऑर्डर, इसी तरह अभी मैं यहां पर लिखता हूं इसी के अंदर कि वी यूज़ अनऑर्डर लिस्ट टू पुट वर्ड्स इन अनऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। उसके बाद जब मैं इस पेज को यहाँ से कंट्रोल एस टाइप करके सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक लिस्ट की शेप में हमने जो है एक दूसरा जो है यहाँ पर टाइटल और डेटा भी डाल लिया। जबकि अगर हम ब्लॉक कोड की बात करें तो ब्लॉक कोड में फ्रेंड हमने जो है एक ब्लॉक कोड अलग से देना होता है, फिर पैराग्राफ देना होता है, उसके बाद अलग से पैराग्राफ हमें लिखना होता है और उसको फिर ब्लॉक कोड देना होता है। इसीलिए फ्रेंड हम यहाँ पर डिफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये जो हमारा वर्क जो है वो बहुत ईजी बना लेता है। अगर आप और भी लिस्ट डालना चाहते हैं और भी डेटा, अगर टाइटल और डेटा डालना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ पर इंटर कर लें और यहाँ पर और दूसरा भी डेटा और टाइटल जो है आप डाल सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है लिस्ट का, और इस तरह जो है हमारी वर्क जो होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है और हमारी जो वेबसाइट होती है वो थोड़ी सी स्मार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए गुड बाय।